सच्चे गुरु का जीवन में अत्यधिक महत्व है। बुंदेलखंड में एक कहावत चलती है, गुरु बिन ज्ञान भेद बिन चोरी। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है। आचार्य तारण तरण स्वामी जी ने अपने 14 ग्रंथों में से केवल मत के शून्य स्वभाव नाम के ग्रंथ में बहुत महत्वपूर्ण सूत्र लिखा है, जो बिनु सुने सयानो होए तो गुरु सेवा करे ना कोई। अगर कोई व्यक्ति बिना सुने ही सयाना हो जाए, ज्ञानवान हो जाए, प्रशिक्षित हो जाए, तो गुरु की सेवा कौन करेगा? गुरु ही शिक्षा देते हैं, गुरु ही ज्ञान देते हैं, गुरु से ही उपलब्धियां होती हैं, गुरु ही मार्ग के दाता होते हैं। गुरुदेव तारण तरण महाराज ने उपदेश शुद्ध सार ग्रंथ में गुरु की जो महिमा बतलाई है, आज संक्षेप में गुरु की महिमा के बारे में हम आपसे बात करना चाहेंगे। आचार्य तारण तरण गुरुदेव गुरु के संबंध में लिखते हैं, गुरुम च गुण उएसम ज्ञान सहावेन उएसनम शुद्धम गुरुम च गगन स्वरूपम जम सूरम तिमिर नासनम सहसा। एक एक चरण गाथा का प्रेरणा देने वाला है, अनमोल मंत्र की तरह है। गुरुम च गुण उएसम, गुरु गुणों का उपदेश देते हैं। संसार में अनंत जीव हैं, ये अनंत जीव अपने आप में गुणों के भंडार हैं। प्रत्येक आत्मा अनंत गुणों का धनी है, प्रत्येक आत्मा अनंत गुणों का भंडार है, लेकिन अपने आत्म स्वभाव की ओर दृष्टि न होने के कारण इस जीव को पता नहीं है कि मेरे अंतर में अनंत गुणों का सिंधु लहरा रहा है। बस इसी का नाम अज्ञान है। अपने आत्म स्वरूप का विस्मरण किए हुए है ये जीव, अपने को भूला हुआ है। अपने स्वभाव का विस्मरण, अपने आप को न पहचानना, अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहना, इसी का नाम अज्ञान है। आचार्य भगवान कहते हैं, ज्ञान बाहर से नहीं लाना है, अपने स्वरूप की पहचान कर लो, इसी का नाम ज्ञान है। अपने आप को जानना ही ज्ञान है और अपने आप को नहीं जानना ही अज्ञान है। आचार्य तारण तरण महाराज कहते हैं, तुम अनंत ज्ञान के धनी हो। जब उन्होंने केवल मत के ग्रंथ लिखे तो भगवान की आराधना करते हुए आचार्य कहते थे, अनंत ज्ञान मोरे सो तोरे, तोरे सो मोरे। हे परमात्मा, हे केवल ज्ञानी भगवान, हे त्रिलोक पूज्य परमात्मा, जो अनंत ज्ञान आपके पास है, मैं जब आपके गुणों का चिंतन करता हूं, मैं जब आपके गुणों की आराधना करता हूं, मुझे बोध होता है कि जैसा अनंत ज्ञान आपके पास है स्वभाव से, शक्ति से, वैसा ही अनंत ज्ञान मेरे पास है। क्योंकि आत्मा आप भी हैं, आत्मा मैं भी हूं। आपने उस अनंत ज्ञान को प्रकट कर लिया है। मेरे आत्मा में ये अनंत ज्ञान अभी शक्ति के रूप में मौजूद है। आपकी अभिव्यक्ति हो गई है,
मेरी शक्ति रूप में ये सत्ता विद्यमान है, इस शक्ति को जीव भूला है, यही अज्ञान है। इस शक्ति को जान ले, इसी का नाम ज्ञान है। आचार्य गुरुदेव कहते हैं, गुरु ऐसे ज्ञान आदि गुणों को प्रकट करने का उपदेश देते हैं कि हे भव्य, अनंत गुण तुम्हारे अंतर में छिपे हैं, इन्हें प्रकट करने का पुरुषार्थ करो, इन्हें जागृत करने का पुरुषार्थ करो। कर्म के आवरण के होने के कारण तुम्हारे ये गुण विपरीत रूप में परिणमन करते हैं, और इस कारण ही तो दुखों का भोग करना पड़ता है। इस कर्म के आवरण से आवृत होकर जिस जिस वैभाविक पर्यायी परिणमन में तुम गुजरते हो, ये सब संसार का कारण है। इसलिए जागो, अपने आत्मज्ञान को जागृत करो। मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं, परमात्मा के समान अनंत ज्ञानमयी मेरी आत्म सत्ता है। ऐसे अपने शक्ति भरे स्वभाव को जानो, पहचानो। ऐसे गुणों को प्रकट करने का उपदेश देते हैं। क्रोध करना, अहंकार करना, छल कपट करना, झूठ बोलना, हिंसा करना, किसी प्राणी के प्राणों का घात करना, ये सब दुर्गुण है, ये सब दोष हैं। इनसे आत्मा दुखी रहती है, इनसे पाप का बंध होता है, भव भव में भटकना पड़ता है। सद्गुरु कहते हैं, इन सारे विकारों से दृष्टि हटाकर अपने ज्ञान स्वभाव की दृष्टि करो, अपने ज्ञानादि गुणों को जागृत करो। ऐसे गुणों को प्रकट करने का उपदेश है आचार्य का। गुरु उवेस्यु गुपित रुई, गुपित ज्ञान सहकार। गुरु गुप्त रुचि का उपदेश करते हैं। गुप्त रुचि का अर्थ है यहां आत्मश्रद्धा, आत्मानुभूति, स्वरूपानुभूति, ज्ञानानुभूति। ऐसी गुप्त रुचि का उपदेश करते हैं। आत्म स्वरूप की अनुभूति को जागृत करने का संदेश प्रदान करते हैं। गुप्त ज्ञान सहकार, और गुप्त ज्ञान से सहकार करा देते हैं। यह आत्मा का ज्ञान गुप्त ज्ञान है, रहस्य भरा ज्ञान है, अव्यक्त है, अनिर्वचनीय है, अनुभव गम्य है। इसलिए गुरुदेव ने इसे गुप्त कहा है। दुनिया के पदार्थों को आप स्पर्शन इंद्री से छूकर जान लेते हैं, रसना इंद्री से चखकर स्वाद समझ लेते हैं, किसी वस्तु को सूंघ कर उसकी सुगंध दुर्गंध का पता लगा लेते हैं, किसी रंग वाली वस्तु को आंख से देखकर काला, पीला, नीला, लाल, सफेद जान लेते हैं, या सारे गामा पाधानी सप्त स्वरों को कर्ण इंद्री से सुनकर समझ लेते हैं, या कि सुस्वर दुस्वर का ज्ञान कर लेते हैं। ये सारी वस्तुएं तो इंद्रिय गम्य हैं। 5 इंद्रियों के सारे विषय इंद्रिय गम्य हैं, 5 इंद्रियों के द्वारा जाने जा सकते हैं। लेकिन आत्मा को किसी भी इंद्रिय के द्वारा जाना जा सकता नहीं है। इसलिए आत्मा अनुभव गम्य है, और ये अनुभव गम्य होने के कारण आचार्य ने इसे गुप्त ज्ञान कहा है। अनुभव गम्य ज्ञान, ऐसे गुप्त ज्ञान से गुरु सहकार कराते हैं, गुप्त ज्ञान से साथ करा देते हैं। और ये सच्चे गुरु ऐसे महिमामय हैं, ऐसी इनकी विशेषता है। ज्ञान सहावेन उवेसनम शुद्धम, ज्ञान स्वभाव का उपदेश देते हैं, शुद्ध उपदेश देते हैं, क्योंकि उनके अंतर में ऐसी अपार करुणा है कि जगत के जीव संसार से तिरने का पथ प्रशस्त करें। गुरुम च गगन स्वरूपम, गुरु गगन स्वरूप हैं। जैसे आकाश
अपने स्वभाव से निर्मल है, ऐसे गुरु भी अपने स्वभाव से निर्मल होते हैं। गुरु गगन में गमन करने वाले होते हैं, अपने निर्मल स्वानुभूति में रमण करने वाले होते हैं। और सद्गुरु ने गुरु को सूर्य की उपमा दी है कि जम सूरम तिमिर नासनम सहसा। सच्चे गुरु सूर्य के समान होते हैं। जैसे सूर्य का उदय होने पर अंधकार समाप्त हो जाता है, इसी तरह ज्ञानी गुरु के ज्ञान का प्रकाश जीवन में होता है तो ज्ञान के अंधकार का हमेशा के लिए अभाव हो जाता है। सच्चे गुरु सूर्य के समान प्रभावान होते हैं ज्ञान से, सूर्य के समान तेजस्वी होते हैं अपने स्वानुभव से, अपने अंतरंग आत्मज्ञान और वीतरागता के प्रभाव से। आचार्य देव ऐसे गुरु की महिमा कहते हुए थकते नहीं हैं। कैसी होती है वीतरागी गुरु की परिणति। आचार्य तारण तरण देव ने ज्ञान समुच्चय सार ग्रंथ में मंत्र दिया है, रागादि दोष विरयम विरयम ममत्व पुण्य पावम च परिणाम असुह विरयम इंदी विषयम च सब विरयम में। चिंतनीय विषय है, विचारणीय गाथा है कि सच्चे गुरु की कैसी अद्भुत महिमा है। रागादि दोष विरयम, सच्चे गुरु राग आदि समस्त दोषों से विरत होते हैं। उनके अंतर में राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, मोह आदि कोई भी विकारी परिणाम नहीं होते, इन सब से विरत होते हैं। विरयम ममत्व पुण्य पावम च, पुण्य पाप के ममत्व से भी विरत होते हैं। या ये भी कह सकते हैं हम कि गुरु ममत्व से और पुण्य पाप से भी विरत होते हैं। उनके अंतरंग में किसी भी वस्तु का ममत्व नहीं होता, न पुण्य से प्रीति होती न पाप से अप्रीति होती। कर्म को कर्म जानते हैं, धर्म को धर्म जानते हैं। अज्ञानी जीव किसी वस्तु में राग करता है और किसी वस्तु में द्वेष करता है। जहां अपना सटता है, अपना प्रयोजन सधता है, वहां राग करने लगता है, और जहां प्रयोजन नहीं सधता वहां द्वेष करने लगता है। जिस वस्तु को इष्ट मानता है उससे राग करने लगता है, और जिस वस्तु को अनिष्ट मानता है उससे द्वेष करने लगता है। किंतु ये सारे परिणाम सच्चे गुरु के अंतरंग में नहीं होते। इन सारे विकारी भावों से सद्गुरु विरक्त रहते हैं। परिणाम अशुभ विरयम, और जितने भी अशुभ परिणाम हैं इनसे भी विरत होते हैं। सम्यक्तम शुद्ध दृष्टितम, शुद्ध दृष्टि से देखते हुए इंद्री विषयम च सब विरयमी, समस्त इंद्रिय विषयों से भी विरत होते हैं। वीतरागी योगी इंद्रियों का पोषण नहीं करते, आहार भी लेते हैं तो साधना और संयम को बढ़ाने के लिए लेते हैं, तपस्या को वृद्धि करने के लिए ग्रहण करते हैं, जीने के लिए खाते हैं। वे योगी होते हैं, और जो खाने के लिए जीते हैं वे इतना ही फर्क है सांसारिक प्राणियों में और वीतरागी ज्ञानी आत्माओं में कि कितने ही जीव हैं जो अपने स्वभाव को नहीं जानते, इंद्रियों के विषयों में आसक्त होकर संसार को ही बढ़ाते रहते हैं, कष्टों को निमंत्रण देते रहते हैं। और ऐसे सद्गुरु वीतरागी योगी जिन्हें अपने आत्मा से प्रीति है, जिन्हें अपने शुद्धात्मा में रमणता का निरंतर भाव वर्तता है, जो समस्त निचली अवस्थाओं को छोड़कर आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद अमृत रस में रमण करते हैं, ऐसे सच्चे गुरु हम सबके लिए श्रद्धेय होते हैं, आराध्य होते हैं,
वंदनीय होते हैं। इसीलिए सदगुरु तारण तरण महाराज ने मंत्र दिया है, आरती रौद्र परित्याज्यम धर्म शुक्लम च दिष्टते, शुद्ध धर्म प्रकाशी भूतम गुरुम त्रैलोक्य वंदितम। आर्त रौद्र ध्यान का जिन्होंने परित्याग कर दिया, धर्म और शुक्ल ध्यान में जिनकी निरंतर प्रवृत्ति है, शुद्ध धर्म प्रकाशी भूतम, शुद्ध धर्म का जो प्रकाश करते हैं, ऐसे गुरु तीनों लोकों के जीवों से वंदनीय होते हैं। ऐसे गुरु की महिमा शब्दों से कह पाना संभव नहीं है। और ऐसे गुरु की श्रद्धा का फल क्या होता है? अंतिम गाथा है तारण तरण साहब का आचार्य ग्रंथ की। आचार्य तारण तरण देव ने सारे जगत के प्राणियों के लिए ऐसे सच्चे गुरु की श्रद्धा का परिणाम बताते हुए सद्गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा और समर्पण की भावनाओं को जगाने की प्रेरणा प्रदान की है। आचार्य कहते हैं, जावत शुद्ध गुरम मान्ये तावत गत विभ्रमम, जावत शुद्ध गुरम मान्ये तावत गत विभ्रमम, शल्यम निकंदनम जैन तस्मै श्री गुरवे नमः। कि जैसे ही जीव सच्चे गुरु को स्वीकार करता है, उसके अंतरंग से सारे मिथ्या भ्रम समाप्त हो जाते हैं, विभ्रम टूट जाते हैं, शल्यें दूर हो जाती हैं, आत्मज्ञान का प्रकाश अंतरंग में प्रकाशित हो उठता है। ऐसे सच्चे गुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पण का परिणाम इस जीव को प्राप्त होता है। इसलिए आचार्य तारण तरण देव कहते हैं, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए ऐसे श्री गुरु के लिए हमारा नमस्कार हो, ऐसे सच्चे गुरु के चरणों में बारंबार प्रणाम हो, ऐसे सच्चे गुरु के लिए सत सत नमन वंदन।